चरण सिंह सापरा साहब अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा साहब, सबसे पहले आपसे, कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सरकार के साथ, देश के साथ है? बिल्कुल, सत्ताधारी पार्टी के साथ हम हैं, पूरी तरह से हैं। और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते ये लोकतंत्र प्रणाली में हमारा दायित्व भी बनता है कि जब कभी और जहां कहीं सत्ताधारी पार्टी अगर कोई चूक करती हो, कोई गलती करती हो, तो उसको चेताने का काम भी ये लोकतंत्र की प्रणाली में विपक्षी पार्टी का है। इसीलिए हमने बार बार सत्ताधारी पार्टी को ये समझाने की कोशिश की है कि ये कोरोना कोई खिलौना नहीं है। आप इसको खिलौना मत समझिए। ये ताली थाली से या वो गाय का गोबर लगाने से या पापड़ खिलाने से ये कोरोना नहीं जाने वाला है, या गो कोरोना बोलने से ये नहीं जाने वाला है। इसके विरुद्ध हमको डट करके लड़ना पड़ेगा। और आज परिस्थिति क्यों ऐसी आई है? क्योंकि जब कोरोना के खिलाफ पर्याप्त प्लानिंग करने की जरूरत थी, जब यह तय करना था कि ऑक्सीजन के कितने प्लांट देश में लगेंगे, या रेमडेसिविर की प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाई जाएगी, या उसके निर्यात को रोका जाएगा, या फिर और तमाम सारी जो तैयारियां थी, उस समय ये सरकार चुनाव के अंदर लगी थी। दोनों चरण सिंह सापरा साहब, जो बातें आप वो कह रहे हैं सर, वो बातें सही है, लेकिन जब आपसे शुरुआत में मैंने पूछा कि क्या आप देश के साथ हैं, इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार के साथ है, तो आप कहते हैं कि हाँ हम साथ तो हैं, लेकिन आपने अब तक जो सारी बातें कही हैं वो सिर्फ सियासत है, सिर्फ सवाल है। नहीं, सियासत नहीं है ये, सियासत आप कह रहे हैं, लेकिन हम प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व है। सर, प्रमुख विपक्षी पार्टी के नाते सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आप सवाल खड़े करें। प्रमुख विपक्षी पार्टी के नाते ये भी एक जिम्मेदारी होती है आपकी कि जब देश पर संकट हो तो आप आगे आएं। सवाल और जवाब का सिलसिला बाद में भी तय हो सकता है। राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उनका ट्वीट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब भारत सरकार इन्हीं लोगों से उन कंपनियों को दुनिया में सबसे ऊंची दर वैक्सीन के लिए चुकाने के लिए कहेगी। एक बार फिर से सिस्टम जो है वो विफल हो रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर, कंपनीज को लेकर सवाल यहां पर राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, उसका जिक्र हम पहले भी करते रहे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं वैक्सीन को लेकर, राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने भी ट्वीट किए हैं, और राशिद अल्वी इकलौते ऐसे नेता नहीं, और भी तमाम नेताओं ने ट्वीट किए हैं। सवाल सिर्फ यह है कि जो अब तक हुआ वो हो गया, क्या आगे आप इस चेन को तोड़ने के लिए देश के साथ खड़े हैं? सापरा साहब, बुनियादी सवाल मेरा ये है सर। देखिए, आपके बुनियादी सवाल के साथ ही हम खड़े हैं। हम बिल्कुल देश के साथ और मौजूदा सरकार के साथ में हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब जब राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, राहुल जी ने कहा था कि ये कोरोना सुनामी है, तो कुछ दिन पहले कोर्ट ने भी ये कहा कि ये सुनामी आई हुई है। और अगर राहुल गांधी जी ने रेमडेसिविर के लिए चेताया था, या ये कहा था कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण का अभियान है, उस टीकाकरण के अभियान के लिए हमको इंपोर्ट करने चाहिए विदेश के टीके, तब राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि वो कोई मिडिलमैन बन गए हैं या कोई बीच में दलाली कर रहे हैं। सर, आप सारी बातें अतीत की कर रहे हैं, मैं बात भविष्य की कर रहा हूं। गांधी जी को सापरा साहब, अंतर सिर्फ इतना है कि आप बीते कल की बात कर रहे हैं और मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं, और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जो आने वाले वक्त में संकट और बढ़ता नजर आ रहा है, क्या उसको काबू करने के लिए हर शख्स जिम्मेदार है अपनी भूमिका में।